जिसके वजह से पुलिस जो है कि मुझे जो है कि हाई अलर्ट लागू कर दी है। अभी कोई भी वीआईपी मूवमेंट होगा एक दिन पहले हमको उठा लेंगे। हाँ, और 104 बार हमारी जेल यात्रा करा चुके हैं। मतलब अभी 104 बार जेल गए, और जेल में आपने क्या क्या सीखा? लोग कहते हैं कि सुधार गृह होता है जेल। जी, जेल में हमने सीखा साहब कि गलत तो गलत ही होता है। हालांकि हम तो गलत कुछ किए नहीं थे, अन्याय हमारे साथ ही हो रहा है। जेल में हमसे जो है कि झाड़ू पोछा बर्तन और कुकिंग वाले डिपार्टमेंट बोले नाना पाटेकर साहब के कुक हो तो इनको कुक वाले में डाल दो। तो कुक में झाड़ू पोछा बर्तन वहाँ पे सब किया। हमारा चप्पल वहाँ पे चोरी हो गया। जेलर साहब से हमने कहा कि साहब हमारा चप्पल चोरी हो गया, अंडरवियर चोरी हो गया, अब बताइए हम यहाँ किससे मांगे? तो बोले कि आप यहाँ से छूटेंगे तो अपने थाने पे जाइएगा, तो आपका थाना जो है मुहैया कराएगा। तो अपने थाने पे हम गए, और वो जो जेल में झाड़ू मार रहे थे वही झाड़ू लेके बाहर आ गए। हालांकि वहाँ से लाने नहीं दिए, तो अंदर का झाड़ू अंदर ही, बाहर ही एक जेल के गेट के बाहर झाड़ू था, वही उठा के लाए। तो डीएम ऑफिस और अपने ब्लॉक पे और जहाँ जहाँ मतलब सरकारी अधिकारी लोग हैं वहाँ जाके झाड़ू मारते हैं और अपने आप को जीवित घोषित करने के लिए चीखते हैं, चिल्लाते हैं। और वो कहते हैं झाड़ू क्यों मार रहे हो? हम कहे सफाई अभियान मोदी जी का इतना बड़ा वो है। जेल में हमसे रखवा के 1 महीना जो है झाड़ू पोछा बर्तन करवाए, तब लाज नहीं लगा। अब मैं बाहर झाड़ू मार रहा हूँ तो कह रहे हो कि झाड़ू क्यों मार रहे हो? हम इस समय है वाराणसी में, मोदी जी के सांसद ये क्षेत्र में, यहाँ से सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का वेलकम करता हूँ इस बनारस की नगरी में। आप देख सकते हैं एक व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। आप लोगों ने कई बार इनकी वीडियो देखी होगी, और आप देख सकते हैं आज पिंडदान की भी तैयारी कर रहे हैं, और कई ऐसी वीडियो वायरल होगी जिसमें इनका देखा होगा मैं जिंदा हूँ का ये बैनर भी लगा चुके हैं। और फिलहाल आज क्या कर रहे हैं इन्हीं से हम जानते हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? जी, सर्वप्रथम आपको प्रणाम। मैं जिंदा हूँ संतोष मूरत सिंह। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड, बट मैं जिंदा हूँ। 20 वर्षों से अपने आप को जीवित घोषित करने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार के कानों पे जूं नहीं रहेगा साहब। देश विदेश की मीडिया में आ गया हमारा, उसके बावजूद भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है। आप हमारे संघर्ष को गूगल पर भी देख सकते हैं। सर्च मी ऑन गूगल डेड मैन अलाइव संतोष मूरत सिंह। गूगल पे आप बोल देंगे मैं जिंदा हूँ संतोष मूरत सिंह, तो पूरा आप गूगल पे देख व सुन सकते हैं। कैसे क्या हुआ ये मामला, यहाँ तक कैसे आ गया कि मैं जिंदा हूँ, ये कैसे प्रोसेस हो गया? आप तो जीवित ही दिख रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि मैं जिंदा हूँ। ये साहब भारत की विडंबना है जी। और ऐसे हम अकेले नहीं मरे हुए, हमारी तरह लाखों लोग सिर्फ यूपी में है। आरटीआई से खुलासा हुआ कि 50,000 मुर्दे खाली यूपी में है। और तो जब 50,000 मुर्दे खाली यूपी में है तो पूरे इंडिया में कितने होंगे? और उसके बाद हमको धीरे धीरे, हम तो जब निकले थे तो हमें लगा कि हम अकेले ही हैं। तो इतने लोगों से मेरी मुलाकात हुई, सैकड़ों हजारों लाखों डिबेट बैठ के करते हैं। सरकार के लोग भी बैठ के डिबेट करते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस में मरे हो बीजेपी में जिंदा हो जाओगे। बतावा, मुर्दों पर राजनीति। और जाए तो जाए कहाँ, किससे कहें, कौन सुनने वाला है? 104 बार पुलिस ने हमारा जेल यात्रा भी करा दिया है। और डेड मैन वॉकिंग, डेड मैन फास्टिंग, डेड मैन इंडिया प्रेसिडेंस रेसिंग, मतलब जितना हमसे भरसक हो सकता है। 10 साल लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना दिए, यहाँ भी 10 से 5 जिला मुख्यालय वाराणसी पे धरनारत हैं, और बराबर आए दिन मीडिया में भी आते रहता है। उसके बावजूद भी हमें न्याय नहीं मिला। ये कहानी शुरू होती है साहब सन 2000 से। 2000 में फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब आँच फिल्म की शूटिंग के लिए हमारे गांव ग्राम वपो छितौनी थाना चौबेपुर जिला बनारस में आए थे। उनसे मेरी मुलाकात हुई, और मेरे पिताजी आर्मी में थे। आर्मी में रिटायरमेंट के बाद उनका देहांत 1988 में हो गया, माताजी का 1995 में। नाना साहब से मेरी मुलाकात हुई। साहब बोले कि आप फौजी के बेटे हो, आप हमारे साथ चलो बम्बई। हमें लेके चले गए बम्बई। बम्बई जाने के बाद हम 2 साल नहीं आए। 2 साल बाद ही हमारे गांव के दयार परदार चेतन सिंह, दुर्गा सिंह, अजय सिंह, नारायण सिंह, सुरेश पहरी, निरकल्लू हरिजन, लाल मोहन मला, आलोक सिंह जो है, काफ़ी लोग मिल के साजिश के अंतर्गत वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में एक हलफनामा लगा देते हैं। लापता मिसिंग लाश मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है, और 13वीं करके हमारे हिस्से की 12.5 एकड़ ज़मीन अपने नाम करा लेते हैं। तब से लेके अब तक हमें साबित कर रहे हैं कि मरे नहीं, हम जिंदा हैं। उसके बावजूद भी हमें जिंदा आज तक सरकार नहीं की। एक सवाल आपसे होगा, एक सवाल मेरा ये है कि आज आप पिंडदान तो कर रहे हैं, और नाना पाटेकर के साथ आप फिल्म भी बनाते थे। कितनी फिल्में अभी तक बना चुके हैं आप? जी, नाना पाटेकर साहब के साथ हम फिल्म नहीं बनाते थे, उनके पर्सनल कुक हैं। और हाँ, और उनके बॉय कह सकते हैं, तो उनके साथ शूटिंग पे जाते थे। और हमारे जीवन पे जो है बॉलीवुड में सलमान खान साहब हमारे जीवन पे फिल्म बना के, कागज जीवन हमारा व्यवसाय तुम्हारा,
सलमान खान कर चुके हैं, गांव में मरा हुआ घोषित करके जमीन हमारी कब्जा तुम्हारा दयाद प्रदार कर लिया है। मतलब सलमान खान जी फिल्म बना चुके हैं। जी, कागज। जी। बॉलीवुड की तरफ से आपको क्या सहयोग मिला? बॉलीवुड के तरफ से कुछ सहयोग नहीं मिला साहब। बॉलीवुड के काफ़ी लोगों ने, जैसे नसरुद्दीन शाह साहब और नाना पाटेकर साहब, काफ़ी लोगों ने, सतीश कौशिक साहब, इन लोगों ने बाइट दिया था डिबेट पे कि नहीं भाई इनको जिंदा किया जाए, बॉलीवुड में लड़का काम करता है। चाहे नाना पाटेकर साहब को कौन बना के पिला सकता है, जिंदा आदमी या मुर्दा आदमी। रेड एफएम पे भी जो है कि नाना साहब ने कैंपेन चलाया आरजे रौनक के साथ, काफ़ी जो है कि सुर्खियों में मामला रहा। वहीं से हमने राष्ट्रपति का नामांकन भी भरा, वहीं से दिल्ली पुलिस ने 151 में हमारा चालान भी कर दिया, तिहाड़ जेल भी 14 दिन रह के आए। वहीं से डेड मैन ऑफर टू सुषमा स्वराज किडनी, हमें पता लगा कि तेज नेत्री सुषमा मैम का जो है कि तबीयत ठीक नहीं है, तो हम एम्स अस्पताल में गए, उनसे मुलाकात किया और उनसे हमने निवेदन किया कि मैडम आपकी तबीयत ख़राब है, किडनी ख़राब है और हमारी दोनों किडनी सही है, एक किडनी आपको हम दान कर देते हैं, एक किडनी पे आप जिंदा हो जाना और एक किडनी पे हमको भी जिंदा करवा दीजिएगा। तो उन्हें दिल को लगा और उन्होंने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार में मेरी फ़ाइल, विदेश के यूनाइटेड नेशन क्या होता है वहाँ पे भी मेरी फ़ाइल लगवाए। हर जगह से जो है कि मानव अधिकार ने डीएम को भी तलब किया, लेकिन ये लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं, करनी और कथनी में अंतर है साहब। कहीं ना कहीं इसमें यह है कि आप कांग्रेस में मर गए और भाजपा में आप जीवित हो जाएंगे, क्या लगता है आपको? कहते तो साहब ऐसे डिबेट पे आप बीजेपी की सरकार बने हुए कितने साल हो गए, कहते हुए कितने साल हो गए। हम कहते हैं साहब कि हम किसी भी सरकार में मरे हैं, जिसकी सरकार है उसका दायित्व तो बनता है कि नहीं, वो हमें जिंदा करे कि मुर्दों पे राजनीति खाली करेंगे। हाँ, डिबेट पे केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, उन्होंने आश्वासन दिया था 2017 में और आप हमारा इंटरव्यू 2023 में ले रहे हैं। बताइए 2017 कहाँ, 2023 कहाँ। सीएम योगी आदित्यनाथ जी से हम मिल चुके हैं 3 बार, जो है कि जनता दरबार लखनऊ में मिल चुके हैं। उसके बाद उनके काफिले में के सामने आ गए थे, जिसके वजह से पुलिस जो है कि मुझे जो है कि हाई अलर्ट लागू कर दी है। अभी कोई वीवीआईपी मूवमेंट होगा, एक दिन पहले हमको उठा लेंगे। हाँ, और 104 बार हमारी जेल यात्रा करा चुके हैं। अभी 104 बार जेल गए और जेल में आपने क्या क्या सीखा? लोग कहते हैं कि सुधार गृह होता है जेल। जी, जेल में हमने सीखा साहब कि गलत तो गलत ही होता है, हालांकि हम तो गलत कुछ किए नहीं थे, अन्याय हमारे साथ ही हो रहा है। जेल में हमसे जो है कि झाड़ू पोछा बर्तन और कुकिंग वाले डिपार्टमेंट बोले नाना पाटेकर साहब के कुक हो तो इनको कुक वाले में डाल दो, तो कुक में झाड़ू पोछा बर्तन वहाँ पे सबके, हमारा चप्पल वहाँ पे चोरी हो गया। जेलर साहब से हमने कहा कि साहब हमारा चप्पल चोरी हो गया, अंडरवियर चोरी हो गया, अब बताइए हम यहाँ किससे मांगे। तो बोले कि आप यहाँ से छूटेंगे तो अपने थाने पे जाइएगा, तो आपका थाना जो है मुहैया कराएगा। तो अपने थाने पे हम गए और वो जो जेल में झाड़ू मार रहे थे वही झाड़ू लेके बाहर आ गए। हालांकि वहाँ से लाने नहीं दिए, तो अंदर का झाड़ू अंदर ही, बाहर ही एक जेल के गेट के बाहर झाड़ू था, वही उठा के लाए। तो डीएम ऑफिस और अपने ब्लॉक पे और जहाँ जहाँ मतलब सरकारी अधिकारी लोग हैं वहाँ जाके झाड़ू मारते हैं और अपने आप को जीवित घोषित करने के लिए चीखते हैं, चिल्लाते हैं और वो कहते हैं झाड़ू क्यों मार रहे हो। हम कहे सफाई अभियान मोदी जी का इतना बड़ा वो है, जेल में हमसे रखवा के 1 महीना जो है झाड़ू पोछा बर्तन करवाए, तब लाज नहीं लगा। अब मैं बाहर झाड़ू मार रहा हूँ तो कह रहे हो कि झाड़ू क्यों मार रहे हो, सफाई अभियान जारी है। तो बोले कि प्रार्थी बन के हम प्रार्थना पत्र देते देते साहब थक चुके, तो प्रार्थी से प्रत्याशी की जो दूरी है वो भी हमने तय किया और लेवल टू लेवल इनके साथ जो है कि नामांकन भी हमने भरा। ऐसा कोई नामांकन नहीं होगा जो हमने नहीं भरा, लोकसभा विधानसभा जितने भी है सब भरते हैं, लेकिन ये लोग नामांकन भी कर दिया। जी जी, लेकिन ये लोग जिंदगी तो हमारी खारिज किए ही है साहब, पर्चा भी खारिज कर देते हैं। जिंदगी भी खारिज कर दिए, पर्चा भी खारिज कर दिए। जी, अब क्या लगता है 2024 आने वाला है? हाँ, लोगों ने कहा है कि भाजपा में आप जीवित हो जाएंगे जी, आपको क्या लगता है 2024 तो आने वाला है? जी देखिए, ऐसा है साहब, करनी और कथनी में अंतर होता है। बिल्कुल। और कह देना कि हो जाएगा और एक करके बोलना कि कर दिया जी। हाँ, तो अगर ये जिंदा कर देते हैं तो इन्हीं के सरकार का नाम होगा। हाँ, और अगर नहीं करते हैं तो 2024 सामने है। हाँ, इसका रिजल्ट भी सामने ही आ जाएगा। और हमारी तरह ऐसे हम अकेले नहीं है, इसकी यूनियन है, पूरा पिक्चर बन चुकी है, तो हम भी जो है कि लाखों में नहीं तो कम से कम हज़ारों में मुर्दों का लीडर तो मैं हूँ ही।